नमस्कार साथियों, मैं राहुल शर्मा आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। दोस्तों सभी को नमस्कार, सुबह की राम राम भैया, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जी सभी का स्वागत है। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। रेल रक्षक बैच कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारा चल रहा है और आगे की टाइपों को बढ़ाते हुए हम लोग चलते हैं। तो सभी का स्वागत है, सभी का बिल्कुल तहे दिल से स्वागत है। नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी लोग जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, आपका छोटा बच्चा हाजिर है। ठीक है, सभी का स्वागत है। सभी छोटे बच्चे ही हो आप, हैं? चलो, नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। कोडिंग रिकॉर्डिंग कुछ टाइप हमारी पिछली क्लास की बची हुई थी और फिर हम लेटर से लेटर वाली कोडिंग की तरफ चलने वाले हैं आज की क्लास में। तो ये कुछ टाइप बची हुई थी जो इम्पोर्टेंट हैं, जो शानदार टाइपों के साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि ये रोज को 228 लिखा हुआ है और ट्यूलिप को 390 है। बस आपको इतने पर ध्यान देना है, बाकी चीजें तो ये दी जाती हैं एग्जाम में। ये देखो, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज रोज इज कोडेड एज 228, यानी कि रोज को 228 लिखा गया है, तो उसको पहचानो वो कैसे लिख रहा है उसको। तो मैंने बताया कि पहले आप रियल की तरफ चलोगे। रियल यानी कि वास्तविक नंबर। आप जानते हो आर 18 पर होता है तो आर के लिए 18 लिख दोगे। ओ 15 पर होता है तो ओ के लिए 15 लिख दोगे। एस 19 पर होता है तो यहाँ 19 लिख दोगे और ई 5 पर होता है तो यहाँ 5 लिख दोगे। अब कोशिश करो कि आप 228 बना पाए किसी भी रूप में। जोड़ दो भैया, 5 और 9 14 और 5 19, 19 और 8 27, हासिल गया 2। 3 और 2 5। अब मैं 57 से क्या 228 की तरफ जा सकता हूँ? जी बिल्कुल, 4 की गुणा करने पर जा सकता हूँ। 4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 और 2 22, तो 228 बन गया शानदार तरीके से। तो क्या मैं ट्यूलिप को एक बार चेक कर लूं? इसको चेक कर लिया जाए, या डायरेक्ट अगर आप इस पे जाना चाह रहे हो तो फिर देख लेना, ऑप्शन आपको मिलता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि दो आंसर्स मिल जाते हैं, लेकिन उसकी पहचान हमें फिर इस वाले से होती है। सर आराम आराम से बोलिए, मतलब मैं तेज बोल रहा हूँ क्या? T20 पर, T20 पर होता है, U21 पर होता है, L12 पर होता है, I9 पर होता है, P16 पर। तो आप क्या करोगे? रियल सम करोगे, वास्तविक योग। हमने देखा रियल, हमने लिखा और रियल को लिखने के बाद हमने देखा 4 की गुणा हो रही थी। इधर भी कर लेते हैं। 20 और 21 41, 41 और 12 53, 53 और 9 62, 62 और 16 78। यहाँ बना दोस्तों 78। क्या 78 में इधर जैसे 4 की मल्टीप्लाई इधर हो रही थी, क्या इधर भी 4 की मल्टीप्लाई है? अगर मैं 4 की गुणा इधर करता हूं तो यूनिट डिजिट पर 0 आ रहा है, तो वो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ कितने की गुणा हो रही है? इधर हो रही है 5 की गुणा। 5 अट्ठे 40, 5 सत्ते 35 और 4 39। यहाँ 5 की गुणा करने पर बात बनी। तो ऐसा कैसे? ऐसा कैसे कि इधर तो 4 की गुणा है और इधर 5 की गुणा है, तो इधर नंबर ऑफ लेटर 4 है और इधर नंबर ऑफ लेटर 5 है। तो आपका जो लॉजिक रहा क्वेश्चन का वो मैं यहां नोट कर देता हूं। क्वेश्चन का लॉजिक है रियल सम, रियल सम गुणा नंबर ऑफ लेटर, नंबर ऑफ लेटर, अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। वास्तविक योग में अक्षरों की संख्या को की गुणा की गई है। वास्तविक योग में अक्षरों की संख्या की गुणा कर दी गई है। तो आप भी इसका कोड ऐसे ही निकालोगे लोटस का, बड़ी आसानी से। L12 पर होता है, O15 पर होता है, T20 पर होता है, U21 पर होता है, S19 पर। 19 21 और 20, 20 या 60, तो ये हो गया 15 12 27। 60 और 27 मिलकर हो जाएंगे भैया आपके 87। 87 में 1 2 3 4 5 की मल्टीप्लाई कर देना। 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40 और 3 43। क्या 435 आप लोगों का आंसर है? 435 वाले, 435 वाले, बिल्कुल शानदार, बिल्कुल शानदार। तो चीजें वही हैं, ये सब एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और कहीं ना कहीं कभी किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ लेटर की मल्टीप्लाई करेगा, कहीं नंबर ऑफ वॉवल की मल्टीप्लाई करेगा, कहीं नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट की मल्टीप्लाई करेगा, कहीं रियल सम करेगा, कहीं पर अपोजिट सम करेगा। वो सारी टाइप जो आपको क्लास में ऊपर बताई गई थी वो सब चीजें हैं। ठीक है, बढ़ता हूं मैं आगे की तरफ। नेक्स्ट,
ये कह रहा है लेबर, लेबर को इस प्रकार लिखा जाता है, एक्सेल को इस प्रकार लिखा जाता है, कॉजियस को कैसे लिखा जाएगा, बताओ फटाफट से। सबसे पहले यहां जाओगे, सबसे पहले यहां पर जाओगे आप, इधर की तरफ तुरंत फटाफट से देखो, एल 12 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, ओ 15 पर। अगर लॉजिक हाथ लग जाए तो बताना फटाफट से, ठीक है ना। मैंने सबके रियल लिख दिए, एल 12 पर, ए 1 पर, बी 2 पर, और ये ओ 15 पर, यू 21 पर, आर 18 पर। 12 और 1 13, 2 15, 15 30, 30 और 21 भैया 51, 51 और 18 हो जाएंगे भैया 79, 79, 79। कुछ बात बनी? 8 और 1 9, 5 14, 2 16, 1 17, 2 19, हासिल गया एक, एक और 1 2, 2 और 1 3, 2 5 और 1 6, 12 1 13, 2 15, 15 30, 30 और 51, 51 और 51 और ये 18, 69 बनेगा, 69। अब 69 से 279 की तरफ, क्या इसके पहाड़े में कहीं आता है ये, ढूंढो भाई। 3 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 छिक्के 54। मुझे तो नहीं लगता कि कहीं इसके पहाड़े में ये आ रहा है ना। जब रियल से बात ना बने, जब रियल से बात ना बने तो फिर अपोजिट की तरफ चलो। अब मैं क्या करूंगा, मैं अपोजिट भी लिख लूंगा एक बार। मैंने देखा रियल से बात नहीं बनी तो अपोजिट की तरफ चलूंगा। 12 और 15 मिलकर 27, एक का उल्टा 26 हो जाएगा। 27 में से 2 घटाऊंगा तो 25 आ जाएगा। 27 में से 15 घटाऊंगा तो 12 आ जाएगा। 21 घटाऊंगा तो 6 आ जाएगा, और 18 घटाऊंगा तो 9 आ जाएगा। अब सबको जोड़ लो भैया, 15 और 26, 41, 41 और 25 मिलकर हो जाएगा भैया 66, 66 और 12 78, 78 और 6 84 और 9 93, 93 बना। और 93 में देखो यहां जा सकता हूं 3 की गुणा करके। बात आई समझ में? कुछ कुछ हद तक समझ में आई होगी बात। पहचानो क्या लॉजिक रहा। लेबर को आप पहचान पा रहे हैं कि भाई आपने अपोजिट लिखा और 93 सम बन गया, लेकिन 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ी तब जाकर 279 बना। मैं इस वाले को भी चेक करूंगा साथ की साथ, ठीक है ना। इस वाले को भी चेक करूंगा। ई 5 पर 5 का उल्टा हो जाता है भैया 22, और 5 27, 27 में से 24 घटाऊंगा तो 3 बचेगा। 27 में से 8 घटाऊंगा तो 19 बचेगा। 27 में से 1 घटाऊंगा तो 26 बचेगा। 27 में से 12 घटाऊंगा तो 15 बचेगा, और 27 में से 5 घटाऊंगा तो 22 बचेगा। सबको जोड़ लो, 2 और 3 5 और 9 14, 6 20, 5 25, 25 और 2 27, हासिल गया 2, 2 और 2 4 और 1 5 और 2 7 और 1 8 और 2 10, 107। 107 में इधर भी 3 की ही गुणा हो रही है, तो आप कह सकते हो, है ना। पेपर कितना टाइम कहाँ से मिलेगा भाई, सारे सवाल यही थोड़ी ना आएंगे, है, हद करते हो। मैंने बताया ना, पेपर में हर तरीके का क्वेश्चन आता है। पेपर में ऐसा सवाल भी आता है जो 5 सेकंड में हो जाता है, और पेपर में ऐसा सवाल भी आ जाता है कभी कभी जो 5 मिनट में भी नहीं होता। तो जो 5 मिनट में हमको दिख रहा है कि ये नहीं होगा तो उसको स्किप करना होता है। अब ये स्किप करने वाला नहीं है, पहले रियल से देखा, बात नहीं बनी, तुरंत अपोजिट पर चले गए, तो ये 40 सेकंड में क्वेश्चन हो जाएगा अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो। आप इसका कोड निकालोगे तुरंत आप कर दोगे अपोजिट की तरफ। 27 में से 3 गया 24, फिर इधर लिखोगे भाई आप 26, फिर 21 और 6 27, 20 और 7 27, 9 18 27, 15 12 27, 21 और 6 27, 19 और 8 27, 19 और 8 27। सबको कर लो भाई। 24 और 26 40 और 6 46, सॉरी 50 हो गए, 50 6 56, 56 और 7 63, 63 और ये हो जाएगा हमारा 18, 81, 81 और 12 93, 93 और 6 99 और 8, 99 और 8 कितना होने वाला है, 107। ऐसा कुछ है, चेक करो फटाफट से कौन सा विकल्प आपका राइट होगा। लॉजिक ऑप्शन में तो है ही नहीं फिर। 107 से फिर 3, 107 दिया, 321 तो ऑप्शन में भी नहीं है। अब हो गई ना गड़बड़, देख लो, अब हो गई गड़बड़।
यहां रियल से बात नहीं बनी तो हमने रियल को हटा दिया, अपोजिट से बात बन रही थी, अपोजिट में उसने 3 की गुणा करी, तो इतना तो निश्चित हो गया कि विपरीत योग तो है ही है। इतना तो निश्चित हो गया कि विपरीत योग है। अब इसमें गुणा कितने की, इसमें 3 की गुणा, इसमें 3 की गुणा, तो मैं कह सकता हूं 1 2 और 3 वॉवेल आ रहे हैं, 1 2 और 3 वॉवेल आ रहे हैं। इसमें गिनूंगा 1 2 3 4 और 5, इसमें 5 वॉवेल आ रहे हैं, तो यहां 5 की गुणा करनी पड़ेगी भाई मेरे। तो आप कह सकते हो अपोजिट सम इनटू नंबर ऑफ वॉवेल, नंबर ऑफ वॉवेल, यानी कि जो स्वर होते हैं ए ई आई ओ यू, उनकी गुणा कर रहा है वो, उनकी गुणा, वॉवेल की मल्टीप्लाई है बेटा। तो देखो यहां 3 की गुणा हो गई, यहां 3 की गुणा हो गई, लेकिन जब हम यहां गए ना 3 की गुणा करने पर, तो फिर ऑप्शन नहीं मिला। अगर ऑप्शन मिल जाता तो हम आंसर टिक कर देते, लेकिन ऑप्शन ही नहीं मिला, तो फिर कुछ और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। तो देखा उसमें 3 वॉवेल आ रहे थे, इसमें भी 3 वॉवेल है, इसमें 5 वॉवेल थे, तो 5 की गुणा, 5 सत्ते 35 और 5 एकम 5, 535, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, स्वर की गुणा हो रहा है, बिल्कुल हो रही है, स्वर की ही मल्टीप्लाई हो रही है भाई, एकदम सुंदर। नेक्स्ट, अगला प्रश्न, पेन को 755 लिखा है, फॉग को कैसे लिखा जाएगा? पेन का लॉजिक आपको दिया है भाई, ढूंढो फटाफट से। ये टाइप तो आपको बता दी मैंने, पी आप जानते हो पी 16 पर होता है, ई को आप जानते हो ई 5 पर होता है, एन को जानते हो एन 14 पर होता है। उधर 755 लिखा तो 6 और 1 7 यूनिट डिजिट, अगर मैं यूनिट डिजिट नहीं सॉरी डिजिट सम, 5 को 5 लिखा है यहाँ पर, और अगर मैं 4 और 1 को जोड़ूं तो 4 और 1 हो जाता है 5। बात आ गई समझ में? तो यहाँ पर डिजिट सम है, अंकों का योग, डिजिट डिजिट सम, अंकों का योग। फटाफट से आंसर देख लो कौन सा विकल्प आपका राइट है। अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों का योग परफेक्टली राइट आंसर होना चाहिए। एफ 6 पर तो 6 का तो 6 ही आ जाएगा, ओ 15 पर होता है तो 15 को जोड़ दूंगा, 5 और 1 6 हो जाएगा, और जी 7 पर होता है तो 7 का 7 आ जाएगा, 667, 667, ऑप्शन नंबर डी, 667, ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल शानदार जवाब, बिल्कुल बेहतरीन। क्लियर? नेक्स्ट, इसको आप करके दिखाओ, मैं बिल्कुल साइड हो रहा हूं और मुझे आंसर चाहिए आप लोगों से पूरे के पूरे 50 सेकंड। चलो 50 सेकंड दे देता हूं, हालांकि 50 सेकंड ज़्यादा है, फिर भी मैं आपको 50 सेकंड दे रहा हूं। 50 सेकंड में आंसर चाहिए। आपके लिए क्वेश्चन है, क्योंकि अब मैंने टाइप सारी करा दी लेटर टू नंबर वाली, अब मैं लेटर टू लेटर वाली टाइपों पर चलने वाला हूं बहुत जल्दी से, ठीक है ना? लेटर टू नंबर वाली टाइप आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैक्सिमम जितनी भी टाइप एग्जाम में पूछी गई हैं, जो जो हो सकती हैं, वो सब आपको बता दी मैंने। अब हम लेटर टू लेटर पर चलेंगे। एल्पाइन ढूंढो, क्या लॉजिक बन रहा है? 50 सेकंड है आपके पास। भाई एक दूसरे के कमेंट नहीं दिखाई देंगे आपको, एप्लीकेशन में ही प्राइवेसी लगी हुई है, आप केवल अपना ही मैसेज भेज सकते हो जो मुझे दिखाई देगा, ठीक है ना? मुझे सबके मैसेज दिखाई देंगे। ठीक है, आ जाओ। ए 1 पर होता है, एल 12 पर, पी 16 पर, आई 9 पर, एन 14 पर, ई 5 पर। 1 और 12 13 16 29 और 38 और 14 52 और 5 57, हमने देखा तो यहाँ बना 57। जा सकता हूँ जी, बिल्कुल 3 की मल्टीप्लाई करके जा सकता हूँ। स्प्रिंग पर आ जाओ, स्प्रिंग को कैसे लिखा है? एस 19 पर होता है, ई 16 पर होता है, आर 18 पर होता है, आई 9 पर होता है, एन 14 पर होता है, जी 7 पर होता है। 19 और 16 35 और 18 भैया 53, 53 और 9 62, 62 और 14 76 और 7 76 और 7 6 13 83। इधर तो 83 में 1 की गुणा हो रही है, अब गड़बड़ हो गई ना। देखो इधर तो 3 की मल्टीप्लाई है और इधर 1 की मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ तो लॉजिक होगा। ऐसा कैसे है? हाँ, नंबर ऑफ वॉविल ही आएगा, 1 2 3, 3 वॉविल है, 3 वॉविल है। यहाँ कितना है? केवल एक है, केवल एक है, केवल आई। तो आप कह सकते हो रियल सम, वास्तविक योग, रियल सम,
रियल सम गुणा गुणा नंबर ऑफ वॉवल, नंबर ऑफ वॉवल स्वरों की संख्या की गुणा है, स्वरों की संख्या की गुणा। तो कैपिटल में कितने आ रहे हैं, कैपिटल में 3 आ रहे हैं, तो फटाफट से माइंड में जोड़ लो भैया, 3 और 1 4 और 16 20 और 9 29, 29 और 20 49 और 1 50, 50 और 12 72, सबको जोड़ा 72 हो गया, 72 में 3 की गुणा करनी है, 72 बनेगा 62, सॉरी 62, 62, 50 और 12 62, 62 में 3 की गुणा करोगे, 3 की गुणा क्यों करोगे, 1 2 3, 3 इसमें वॉवेल आ रहे हैं, 62 तिया 186, 62 तिया 186, बिल्कुल राइट है, वेरी गुड। देखो 186 सबका आता हुआ एक तरफ से, ये बिल्कुल शानदार, ये बिल्कुल शानदार। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, और ये आखिरी क्वेश्चन है नंबर ऑफ, अगर मैं बात करूं तो नंबर वाली टाइप पर, उसके बाद लेटर टू लेटर पर हम चलने वाले हैं, जल्दी से बताएंगे सभी लोग। पहचानो, इस पर आ जाओ, G7 पर, 7 एकम 7, 18 साफ नजर आ रहा है, 18 दूनी 36, एक एक तिया 3, 16 16 चौके 64, 5 5 पंजे 25, बढ़ती जा रही है गुणा, बढ़ती जा रही है, तो एप्पल के साथ भी आप ऐसे ही करोगे, एक एकम एक आएगा, दो वाला ऑप्शन गलत, 16 दूनी 32 आएगा, 32 इसमें भी 32 इसमें भी, 16 ती 48 आएगा, 24 वाला गलत हो जाएगा, 24 वाला गलत हो जाएगा, है ना, एक एकम एक, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 12 चौक 48 और 5 पंजे 25, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब मेरी बात सुनना, ये तो हो गया बिल्कुल आसान, अब हम चलते हैं लेटर टू लेटर वाली कोडिंग पर, लेटर टू लेटर। मेरी बात सुनना, जिसने भाई अगर लेटर टू नंबर वाले को अच्छे से कर लिया ना कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपको सबकी प्लेस वैल्यू यहां सेट होनी चाहिए, अब प्लेस वैल्यू यहां पर सेट हो चुकी है, इसीलिए मैंने लेटर टू नंबर वाले टाइप को सबसे पहले कराया, क्योंकि वो यहां माइंड में सेट हो जाने चाहिए, उसके बाद तो ये वाली टाइप जो है ना, ये बिल्कुल बच्चों वाली टाइप बचती है, बच्चों वाली। क्यों, क्योंकि इसको बड़ी आसानी से आप कर पाओगे, लेटर टू लेटर मान लो कुछ भी, इसमें कंडीशन किस प्रकार से होती है कि जैसे मान लो मैंने राहुल लिखा, RAHUL, पहले मैं क्या बता रहा था आपको, नंबर वाली टाइप बता रहा था, लेकिन यहाँ क्या होता है, यहाँ लेटर से लेटर, जैसे कि यार 18 पर होता है, तो 18 में 3 जोड़ दिए तो 21 को यहाँ यू लिखेगा, वो यू, वो अब नंबर नहीं लिखेगा, अब वो लेटर ही लिखेगा, एक में 3 जोड़ दिए तो 4 डी, 8 में 3 जोड़ दिए तो 11 पर के, 21 में 3 जोड़ दिए 24 पर एक्स, 12 में 3 जोड़ दिए 15 पर ओ। आपसे कहेगा राहुल को इस प्रकार लिखा जाता है, तो मोहन को कैसे लिखा जाएगा, बस ये काम होता है, कुछ भी। आर 18 पर ये कह रहा हिंदी, हिंदी में बताओ, अरे भाई अक्षर से अक्षर, अक्षर से अक्षर की कोडिंग, इसमें 3 जोड़ दिए, सभी में 3 प्लस कर रहा है, 1 और 3 4 8 3 11 21 और 3 24 12 और 3 15, अब जिसका कोड पूछा जाएगा, अब नंबर इधर नहीं लिखेगा, इधर लेटर ही लिखेगा, ठीक है, इधर लेटर ही लिखेगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनमें लॉजिक को हमको पकड़ना होगा लेटर टू लेटर पर, जैसे कि P16 पर होता है, इधर J लिखा हुआ है, P16 पर होता है, इधर J लिखा हुआ है, पहचानो कैसे लिखा हुआ है, पहचानो चीजों को। कैंडल को कैसे लिखा जाएगा, कैंडल को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है, ये भी आसान है भाई जी, हाँ आसान है, आप कोशिश करो, बात बनेगी। करो फटाफट से, यहां दिया गया है P, मैं उतार रहा हूं, LIGHT, बाकी लोग करते रहो, JMUI और H,
आप देखोगे 16, P 16 पर होता है, J 10 पर। आपके दिमाग में आएगा तुरंत 16 में से 6 घटाए 10। मैं तुरंत इस पे जाऊंगा, मैं C में से 6 घटाऊंगा भाई, C में से 6 घटाऊंगा यानी कि 26 और 3 29, 29 में से 6 घटाऊंगा, 29 में से 6 घटाऊंगा तो कितना बचेगा 23। लेकिन 23 वाला ऑप्शन में नहीं है। अब जब 23 वाला ऑप्शन में नहीं है तो फिर लॉजिक में थोड़ा सा तो बदलाव होगा। फिर इसका अर्थ है कि यहाँ ये फर्स्ट से फर्स्ट पर जा नहीं रहा, फर्स्ट से लास्ट पर जाऊंगा। 16 और 8, 12 और 9 बात नहीं बनती सी नजर आ रही, क्योंकि 16 में से 8 घटाओगे तो 8, और 29 में से 8 घटाया 21 कहीं आ रहा है लास्ट में, नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था जब क्रॉस पैटर्न होता है ना, क्रॉस पैटर्न, उसका थोड़ा ध्यान रखा करो। P से Q पर गया, L से M पर गया, I से J पर गया, ये क्रॉस पैटर्न बहुत अच्छा होता है और आसान भी होता है अगर आप चीजों को पकड़ना सीख जाओ तो। +1 है, देखो P के बाद Q, L के बाद M, I के बाद J, ऐसे ही G के बाद H, H के बाद I और T के बाद U। इधर भी +1 है, 3 3 का क्रॉस कर दिया, 3 3 का क्रॉस कर दिया, और उस पर भी +1 के साथ। तो कैंडल का आपको ऐसे ही निकालना था, 3 3 का क्रॉस करना है बेटा, 3 3 का क्रॉस करना था, वो भी +1 के साथ, +1 के साथ। तो N के बाद आता है O, A के बाद आता है B, C के बाद आता है D। 3 का क्रॉस किया, फिर अगले वाले 3 का क्रॉस कर दो बेटा, अगले वाले 3 का क्रॉस। E के बाद आएगा F, और L के बाद आएगा M, और D के बाद आएगा E। 3 3 का क्रॉस करना था, OBDFME, OBDFME, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सारी टाइप हो जाएंगी, सारी टाइप। अब जरूरी नहीं है 3 के क्रॉस पर +1 मिले, +2 भी तो हो सकता है एग्जाम में। मैं तो टाइप बता रहा हूं, एग्जामिनर 3 भी जोड़ सकता है, एग्जामिनर इधर 2 जोड़ सकता है, इधर 2 घटा सकता है। वो लॉजिक हमको यहां से पकड़ना होगा, इसमें जो दिया होगा उसको यहां फॉलो कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, टाइप देखते चले जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, अब देखो मैं नंबर नहीं लिखूंगा किसी के भी, याद रखना, आपको खुद भी याद रखने हैं ये। P 16 पर होता है, S 19 पर होता है, आपके दिमाग में तुरंत आएगा गुरुजी प्लस के 3 हो रहे हैं, याद करो बस, यहां माइंड से चलेगा क्वेश्चन। अब सारा 16 और 3 19, 1 1 और 2 3, अब +2 कर दिए। यहां लिख लेना लॉजिक, पहले +3 है, फिर प्लस का 2 है, 23 और 3 26, फिर प्लस का 3 है, 1 1 और 2 3, फिर प्लस का 2 है, 14 14 प्लस के 3 17। ये लॉजिक चल रहा है, एक बार 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा, एक बार 3 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा। S 19 और 3 22, 15 2 17, 8 और 3 11, 1 और 2 3, और 13 और 3 16। इसको यहां फॉलो कर दो किरण के साथ में, ये लॉजिक ही तो फॉलो करना है, लॉजिक हमको मिल गया तो किरण के साथ इस लॉजिक को फॉलो कर दोगे। मैं अब किसी भी लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं लिखने वाला, याद रखना इस बात को, क्योंकि इसीलिए मैंने सबसे शुरुआत में आपको टाइप बताई थी कि आप लेटर टू नंबर वाले को अगर बेहतरीन तरीके से कर लेते हैं तो ये आसान लगेगी। पहले नंबर लिखे होते थे, अब लेटर लिखे मिलेंगे, आसान ही है, जोड़ना घटाना गुणा भाग यही चीज मिलेगी। पहले 3 जोड़ दो, 11 में 3 जोड़ोगे 14 पर N आ जाएगा, फिर 2 जोड़ोगे 9 और 2 11 पर K आ जाएगा, फिर 3 जोड़ोगे 18 और 3 21 पर U आ जाएगा, फिर 2 जोड़ोगे 1 और 2 3 पर भैया C आ जाएगा, फिर 3 जोड़ोगे 14 और 3 17 पर Q आ जाएगा। आपका आंसर NKUCQ, NKUCQ, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, फटाफट से बताओ। इंपोर्टेंट चैप्टर है, मैं फिर कह रहा हूं आपको, कम से कम 3 क्वेश्चन, मिनिमम 3 क्वेश्चन और मैक्सिमम 5-6 क्वेश्चन आपको देखने को अवश्य मिलेंगे। मिनिमम 3 क्वेश्चन तो मानकर चलना, क्योंकि ये चैप्टर अन्य 2-3 चैप्टरों को और कवर करता है साथ की साथ अपने साथ में। ठीक है, नेक्स्ट, इनहेल को इस प्रकार से लिखा गया है, माइटी को कैसे लिखा जाएगा, पहचानो। पहचानो जल्दी से, इसका लॉजिक इसके साथ फाइंड करो, माइटी का उसी के हिसाब से बताना है आपको।
ये कौन है भी दिखाना जरा ऊपर। ऊपर बस भाई, दोनों का लेवल सेम है, कांस्टेबल और एसआई दोनों का लेवल सेम है, दोनों का लेवल सेम है, आप ऐसे कैसे कह रहे हो? आ जाओ भाई यहां पर फटाफट से। इनहेल INHALE, इनहेल को लिखा गया है REEDIH, REEDI और H। अगर मैं देखूं, देखो ये I 9 पर होता है, R 18 पर। आपके माइंड में आएंगी दो चीजें, दो चीजें कैसे आएंगी? क्या जी 9 में 9 जोड़ दिया 18, 9 में 9 को ऐड किया तो 18 हो गया। या फिर आप कह सकते हो गुरुजी इसका अपोजिट लिखा हुआ है, अपोजिट लिखा हुआ है, 9 और 9 18, या IR इंडियन रेलवे। तो दो चीजें आप इधर भी फाइंड करोगे। M 13 में एक तो 9 जोड़ूंगा तो 22 पर V आ जाएगा, और 13 का अगर अपोजिट लिखूंगा तो N। क्या V N में से कोई सा ऑप्शन में है? नहीं है, तो लॉजिक हो जाता है फेल, लॉजिक हो जाता है फेल, तुरंत ही फेल हो जाता है। वेरी गुड वेरी गुड। अगर मैं बात करूं I से आप H की तरफ जाओगे तो आपके दिमाग में आएगा I 9 पर 9 में से एक घटाया तो, ये सब माइंड में चलेंगे लॉजिक। 9 में से एक घटाया तो 8, आप भी घटा दो। 13 में से एक घटाऊंगा तो 12, 12 पर L। क्या लास्ट में L है? कहीं नहीं है, नहीं है तो मामला खराब, नहीं है तो मामला भैया खराब, तुरंत खराब हो गया। फिर आप क्या करोगे? फिर क्रॉस में देखोगे, I 9 पर होता है और E 5 पर, ये वाला या ये वाला, चेक करो। हाँ, यहां से 9 से इधर, 9 से आप जाओगे इस वाले पर, 9 से इस 4 पर गया, 5 पर गया तो -4 हो गए, ठीक। और 14 + 4 18। लॉजिक अब समझ में आएगा। ऐसे ही 8 में से 4 घटाऊंगा, -4 करूंगा तो ये आएगा, और इधर भैया +4 करूंगा तो ये आ जाएगा। ऐसे ही 12 में से 4 घटा दोगे, 12 में से 4 घटा दोगे तो 8, और 5 में 4 जोड़ दोगे तो 9। दो दो का क्रॉस हो गया, दो दो का क्रॉस हो गया, -4 +4 -4 +4 -4 +4। तो माइटी के साथ भी यही काम करना था, MIGHTY, आपको बिल्कुल वही काम करना है। -4 फिर +4, फिर -4 फिर +4, फिर -4 +4, क्रॉस के साथ, क्रॉस के साथ, अर्थात इस तरीके से, इस तरीके से। तो भैया 9 में 4 जोड़ूंगा 13 पर आएगा M, और 13 में से 4 घटाऊंगा तो 9 पर आएगा I। तो MI वाला ही ऑप्शन राइट होगा, और एकमात्र ऑप्शन है ऊपर, उसी को पकड़ लेना। 7 में से 4 घटाओगे और 8 में 4 जोड़ोगे तो 12 पर L, 7 में से 4 घटाया तो 3 पर C। ऐसे ही इधर चलोगे, 25 में 4 जोड़ोगे तो 29 पर C आएगा, और 20 में से 4 घटाऊंगा 16 पर P आएगा। MILCCP, MILCCP, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। लॉजिक सारे नोट करते चलना, सारे ही लॉजिक बेहतरीन है और सब एग्जाम में पूछे गए हैं, और आपको भी एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। उस टाइम पर याद करोगे जब ये सारे लॉजिक आपको वहां दिखाई देंगे। ठीक है, नेक्स्ट फटाफट से चलते हैं अगले पर। पहचानो जल्दी से। पहचानो कौन सा ऑप्शन राइट होने वाला है। एक कह रहा खुद बना रहे हो सवालों को, हमें करने नहीं देते। प्रैक्टिस सेट थोड़ी ना चल रहा है, प्रैक्टिस सेट करना है तो 4 बजे आ जाया करो, हैं? 4 बजे शाम को प्रैक्टिस सेट होता है, वहां समय मिलता है करने के लिए। यहाँ तो इतना समय काफी है, इतना मैं दे देता हूँ आपको। इनर्टिया को लिखा गया है, पहचानो कैसे लिखा है। हालांकि मैं लिख भी रहा हूं, देखो सारी चीजों को, इतना समय आपके लिए कम है क्या? मैं यहाँ चीजों को उतार रहा हूं, इतनी देर में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, लॉजिक लगा सकते हो। और कितना समय चाहिए बताओ? यहां लिखोगे RGVK, फिर G, फिर B, और फिर Z। मिल गया लॉजिक? मुझे तो मिल गया, देखो मुझे लिखते लिखते ही लॉजिक मिल गया। ऐसे ही आपको पहचानना होगा लॉजिक, लिखते लिखते ही। कैसे? देखो
आई 9 पर, आर 18 पर, प्लस का 9, एन 14 माइनस का 7 हो रहा है, ई 5 और ये 22, तो अपोजिट हो गए। ये अपोजिट हो गया, यहां लिख दूंगा ओ डबल पी, अपोजिट है भाई पहला वाला। फिर ई का अपोजिट वी होता है, यहां भी आप अपोजिट लिख दोगे। फिर टी का अपोजिट जी होता है, तो एक छोड़कर एक तो अपोजिट आ रहा है, ए टू जेड ये भी अपोजिट है। बात आई समझ में? इंडियन रेलवे, इवनिंग वंदना, जीटी रोड, ए टू जेड याद कराए थे उस समय पर। और एन 14 माइनस के 7, 18 माइनस के 7, 9 माइनस के 7। बात आ गई समझ में? पहला अपोजिट है, पहला अपोजिट है, और दूसरा 7 घटाया जा रहा है। फिर तीसरा अपोजिट, फिर 7 माइनस किया, फिर चौथा अपोजिट, फिर 7 माइनस किया, फिर पांचवा विपरीत है। अपोजिट का अर्थ तो विपरीत ही समझते हो ना। चलो ठीक है, 4 बजे क्लास है हमारी, तो जब समय मिला करे तब कर लिया करो, पहले अपनी क्लास करना। मैं तो ये बता रहा हूं, अगर आपको प्रैक्टिस की आवश्यकता है तो लास्ट में डबल स्पीड पे देख लिया करो, 3 गुनी स्पीड पे देख लिया करो, वो आपकी मर्जी है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप उसको लाइव ही करो, लेकिन प्रैक्टिस के तौर पर कर सकते हो, ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस की ज्यादा जरूरत है। आप फिर इसके साथ ऐसे ही करोगे, एफ का अपोजिट लिखोगे भाई। एफ का अपोजिट क्या होता है? उफ ये गर्मी, ऐसे याद किया था ना, उफ ये गर्मी। और एल 12 में से 7 घटाओगे बेटा, यहां 7 घटाओगे, और 12 में से जैसे ही 7 घटाओगे तो 5 आ जाएगा। यू ई वाला ऑप्शन राइट होगा, ये गलत, ये गलत, ये गलत। यू ई वाला ऑप्शन राइट होगा तो ऑप्शन नंबर 1। अब पूरा सवाल करने की जरूरत नहीं है, अब पूरा सवाल एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, आपको समय भी बचाना है। आपने देखा लॉजिक आपने पकड़ लिया, जब लॉजिक पकड़ लिया तो बस देखा 2 लेटर को ज्ञात करते ही हमारा ऑप्शन आ गया। चेक करना चाहो तो अगले वाले को और एक को देख सकते हो, 15 का अपोजिट लव, एल आ जाएगा, यू ई एल वाला एक ही ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की तरफ फटाफट से। बायोलॉजी का कोड दिया है, फटाफट से बता दो क्या होगा। फिजिक्स का आपसे पूछा गया है। बिगर पेन चलाए, बिगर पेन चलाए बताओगे तुरंत, सीधा ऐसे ही ऑप्शन माइंड में, क्योंकि ये बिना पेन चलाए ही होता है सॉल्व। वहां तो आपको भाई नंबर लिख के कैलकुलेशन करनी होती थी अच्छी खासी, लेकिन यहां तो बस केवल पहचानना है लॉजिक क्या है। देखो माइंड में ही सॉल्व होगा। बी वाई लिखा हुआ है, क्या हो गया? बाय, बी वाई बाय याद किया था। इंडियन रेलवे याद किया था। लव, लव याद किया था, लव एल ओ, फिर एल ओ, फिर जी टी रोड, फिर बी वाई बाय, सारे के सारे लिखे हुए हैं क्या? अपोजिट, विपरीत लिखे हुए हैं सारे के सारे, विपरीत। तुरंत फिजिक्स का अपोजिट लिख दो फटाफट से। सैटरडे और संडे को ऑफ रहता है बेटा, ये वाली क्लास मंडे टू फ्राइडे, मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में भी, मंडे टू फ्राइडे रखूंगा, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे। चिंता मत करो, परफेक्टली सारा काम बेहतरीन तरीके से कराऊंगा। प्रैक्टिस अगर आपको करनी है तो 4 बजे मैं प्रैक्टिस सेट कराता हूँ, वो यूपी पुलिस वाले बच्चों के लिए रीजनिंग है, रीजनिंग आप भी करना चाहते हो कर सकते हो। दूसरी बात, एक सैटरडे स्पेशल चलता है शाम को 5 बजे, सैटरडे स्पेशल शाम को 5 बजे, उसमें मैं कंप्लीट रिवीजन करा रहा हूँ। एक क्लास हो चुकी है, अन्य 6 क्लास और बची है, मैराथन टाइप में करें, लगभग लगभग 5-5 घंटे की वो क्लास होंगी, वो कंप्लीट रिवीजन आपका करा देंगी अगर आपको करना है तो। नहीं करना है कोई जबरदस्ती नहीं है, वो आपकी मर्जी है। है पी के मूवी, पी के मूवी याद किया था, या किंग्स 11 पंजाब। हाई स्कूल याद किया होगा, हाई स्कूल। बी वाई बाय याद किया होगा, हाई स्कूल याद किया होगा। इंडियन रेलवे याद किया होगा। चिल्ड्रन खाते हैं क्रैक्स, क्रैक्स याद किया होगा। या चेन्नई एक्सप्रेस जो आप बता रहे थे, आपने बताया था वो लॉजिक मुझे, सी का, चेन्नई एक्सप्रेस है ना, सी से चेन्नई, एक्स से एक्सप्रेस, और एस से हाई स्कूल याद किया था। तो ये बहुत अच्छे से आप इन चीजों को नोट कर सकते हो, आंसर बता सकते हो। के एस बी एच आर एक्स एच, के एक्स बी एच आर एक्स एच, ऑप्शन नंबर बी। हो गया ना क्लियर? तो पेन चलाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ी, बस आपको ये चीजें माइंड में अब सेट हो जानी चाहिए। इसीलिए मैंने भाई आपके भले के लिए ही लेटर टू नंबर के क्वेश्चन भी ज्यादा कराए। क्यों? ताकि अगर वो अच्छे से समझ में आ गए तो ये आसान लगेगा, फिर ये आसान लगेगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन फटाफट से देखो।
पहचानो जल्दी से लॉजिक को, क्या लॉजिक होने वाला है। नेक्टर, NECTOR, लगाते रहो लॉजिक, क्या हो सकता है। DF, मैं नोट कर रहा हूं, आप लगाओ, DFO SBU। जब आप क्वेश्चन को रीड करोगे ना, रीड करते करते ही लॉजिक मिलेगा, क्योंकि N से D पर जाना थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है। क्या N से U पर जाऊंगा तो U पर जाना भी थोड़ा खतरनाक सा लग रहा है। देखो ऐसे ही लॉजिक पकड़ पकड़ में आते हैं, तो N से D पर जाना भी थोड़ा सा दूर पड़ा, और N से U पर जाना भी थोड़ा दूर पड़ा। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, मैं क्या देखूंगा भैया, मैं फिर कुछ क्रॉस में चलूंगा। NOEFCD मिल गया ना, तुरंत ही, तुरंत मिल गया, +1। TU और OB यहां पर नहीं है, अच्छा मैंने गलत लिख दिया, NACTAR था, सॉरी AR था, मैं तभी तो कह रहा लॉजिक क्यों नहीं मिला। AR है, AB हो जाएगा और RS हो जाएगा। इधर भी 3 का क्रॉस में +1 और इधर भी 3 का क्रॉस में +1। कारपेट का फटाफट से बता दोगे सेकंडों में। सेकंडों में R के बाद S आएगा, A के बाद B आएगा, C के बाद D आएगा। SBD वाला पकड़ लो, SBD वाला ये भी है और ये भी है, ये दो तो हो गए गलत। फिर इधर चलोगे 3 के क्रॉस के साथ, तो T के बाद U आएगा, E के बाद F आएगा, P के बाद QFQ। UFQ वाला ऑप्शन नंबर बी राइट, ऑप्शन नंबर बी राइट। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट भाई चेक करो, ड्यूरेबल्स को इस प्रकार लिखा गया है, फिजिबल को कैसे लिखा जाएगा, पहचानो, पहचानो। पहचानो बेटा, क्या हो सकता है लॉजिक, दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, अगर ध्यान से देखोगे चीजों को तो। आपके मन में आ रहा होगा कि गुरुजी 4 में से 2 घटाए, ठीक है, तो यहां भी 6 में से 2 घटाओगे, ऑप्शन में तो आना चाहिए था, नहीं आया बेटा, नहीं आया, तो लॉजिक तुरंत फेल हो जाता है। माइंड में चीजें दिखती हैं, ये हमको दिखाई दे रहा है कि 4 में से 2 घट रहे हैं, तो मैं भी 6 में से 2 घटाऊंगा तो 4 पर D आएगा, लेकिन D विकल्प में ही नहीं है, तो लॉजिक तो चेंज है, लॉजिक चेंज है। तो देखो क्या लॉजिक है, DURABLES, ड्यूरेबल्स को किस प्रकार से लिखा गया है, BSVE TFM और C। पहचानो, पहचानो भाई, D से B पर नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑप्शन में ऐसा नहीं था, D से लास्ट पर C पर जाऊंगा -1, और F 6 में से 1 घटाऊंगा तो 5 भी नहीं है ऑप्शन में, ना तो फर्स्ट का फर्स्ट से रहा लॉजिक, ना फर्स्ट से लास्ट का रहा, तो फिर क्रॉस में कैसे हो सकता है, देखो DE आ रहा है, UV आ रहा है, RS आ रहा है, AB आ रहा है, यहां 4 का क्रॉस हो गया, 4 का क्रॉस, B के बाद C, L के बाद M, E के बाद F, S के बाद T, 4 का क्रॉस है वो भी +1 के साथ, 4 का क्रॉस, तुरंत आंसर मिलेगा, तुरंत आंसर। पहले 4 का क्रॉस कर दो तो S का T आएगा शुरुआत में, A का B आएगा, ठीक है ना, A का क्या आएगा B, E का क्या आएगा भैया F आएगा, F का क्या आएगा, F का G आएगा, TBFG गलत, TBFG गलत, TBFG ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, 4 वाला ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन परफेक्टली राइट होगा, बिल्कुल शानदार। कंट्री का कोड बताओ तेजी से। वीडियो रुक रहा है, हमारी तरफ से तो पता नहीं, सब कुछ होके चल रहा है, आपकी तरफ क्यों रुक जाता है। ठीक है, कंट्री पर पहचानो, C 3 पर, 3 में से 1 घटाया तो 2, जैसे ही 4 में से 1 घटाऊंगा तो C, ऑप्शन में ही नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है तो लॉजिक चेंज, लॉजिक चेंज तुरंत भाई,
फिर लिख लो कंट्री को, COUNTRY। कंट्री को मैंने यहाँ लिखा, और लॉजिक है BOWKXL और F, पहचानूंगा। फर्स्ट से फर्स्ट का नहीं रहा, फर्स्ट से लास्ट पर चले जाओ। 3 और 3 6, तो 4 और 3 7 करूंगा तो जी ऑप्शन में आ रहा है, जी ऑप्शन में आ रहा है, पॉसिबिलिटी है। तो मैं फर्स्ट से लास्ट पर गया, किसके साथ? +3 के साथ। 3 में 3 जोड़ दिए तो 6, और 15 में से 3 घटाए तो 12। देखो बात बनी। 21 में 3 जोड़े तो 24, क्रॉस में जा रहा है। 14 में 3 घटाए, 14 में 3 घटाए 11। 20 में 3 जोड़े तो भैया 23। 18 में से 3 घटाए तो भैया 15, और 25 में 3 जोड़े तो 28। बात बनी। क्रॉस में था +3 -3 +3 -3 +3 -3, क्रॉस में। तुरंत लगा दो फटाफट से, तुरंत लगा दो भाई, +3 कर दो, लास्ट में जाएगा। लास्ट में 4 में 3 जोड़ोगे 7 आएगा, और 5 में से बेटा 3 घटाओगे तो 2 पर बी आएगा। लास्ट में बी जी आना चाहिए, एकमात्र विकल्प पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी पर, बाकी किसी पर नहीं आ रहा। पूरा करने की जरूरत ही नहीं है, फिर यहीं पर रोकोगे और अपना अगले क्वेश्चन की तरफ आप भागोगे। इतना करोगे, और इतने करते ही आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्लियर? ठीक है, देखो एक को जो है ना, एक को जो ये टाइम नजर आ रहा, बस भाई तुम्हारा उद्धार नहीं हो पाएगा। जिसको ये टाइम दिख रहा ना, उसका उद्धार नहीं होगा, मैं ये लिख के कह सकता हूं इस बात को। जिसको इतना बड़ा बोर्ड पर लिखा हुआ क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा, उसको ये चीज अगर दिखाई दे रही है तो उसका उद्धार फिर संभव नहीं है, ये मैं कह सकता हूं, ये मैं कह सकता हूं। ठीक है, अब आप भाई देखो आपको करना क्या है। फिर पूरा क्वेश्चन करना है तो आप कर सकते हो भैया। मैंने पहले क्या किया, +3 किया, फिर -3, फिर +3 करोगे, 19 और 3 22 पर v आ जाएगा। फिर -3 करोगे, -3 करोगे तो m आ जाएगा। फिर +3 करोगे तो d आ जाएगा। फिर -3 करोगे तो 6 आ जाएगा, और फिर +3 करोगे तो भैया +3 18 3 21 पर u आ जाएगा। तो ये आपका पूरा लॉजिक बनकर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट, पहचानो जरा, पहचानो जरा। और कॉन्सेप्ट लिखवा दो भाई, कॉन्सेप्ट आपको लिखवाए थे, याद कर लो। पहली क्लास में ये सब चीज बताई थी। क्रॉस पैटर्न हो सकता है सब, या भाई सब कुछ लिखवाया हुआ है, आप देखो तो सही पहली क्लास को। कौन देखेगा, मैं थोड़ी ना देखूंगा। एक कह रहा आप हमको तो करने नहीं देते, इतना समय कम है कि इतना समय मैं आपको दे रहा हूं, बताओ। परमिट को पहचानो कैसे दिया है। P 16 पर होता है, G 7 पर होता है, तो माइनस के 9 नजर आ रहे होंगे। 16 में से 9 गया 7, तो 29 में से 9 घटाओगे तो 20 पर, टी ऑप्शन में नहीं है, मामला खराब, हटा देना तुरंत। फर्स्ट से लास्ट पर चले जाओ, पी से लास्ट पर जाओगे, पी के मूवी आ गया, इवनिंग वंदना आ गया, इंडियन रेलवे आ गया, देखो मून नाइट आ गया, इंडियन रेलवे आ गया, जीटी रोड आ गया। तो फर्स्ट से लास्ट पर जब हम जा रहे हैं तो हमको क्या मिला, अपोजिट मिला, वो भी क्रॉस अपोजिट। आप लिख सकते हो हमको क्या मिला, क्रॉस का अपोजिट मिला, क्रॉस अपोजिट मिला। क्रॉस अपोजिट हो गया फर्स्ट का लास्ट के साथ, आप भी कर दो। फर्स्ट का लास्ट के साथ सी का क्या आएगा, चेन्नई एक्सप्रेस, आप लोगों ने बताया था, तो एक्स वाले देखो ये रहे, एक्स वाले। फिर ओ का क्या आएगा, लव, एल आएगा। एन का क्या आएगा, एन का क्या आएगा भैया, मून नाइट, याद किया था। MLX वाला ऑप्शन राइट होगा, ना कि आपका WLX वाला। तो ये गलत, बाकी तो सब गलत है ही। तो केवल और केवल बी ऑप्शन। टाइम, टाइम मैनेज करना है तो ऑप्शन पर भी नजर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप पहले निकालोगे फिर ऑप्शन ढूंढोगे साथ की साथ। अब बहुत सारे बच्चों के इसी चीज को लेकर कमेंट आ रहे हैं। अभी भी एक किसी ने बड़ा सा कमेंट लिखा है, सर आप खुद खुद करवा रहे हो, हमको नहीं करने दे रहे। तो कल से ऐसा करूं, मैं केवल आपके लिए 10 क्वेश्चन लाया करूं, और 10 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मिनट दूं करने के लिए, फिर अगली 2-3 मिनट में मैं करवाऊं। तो एक क्वेश्चन में 5 मिनट, और 10 पंजे 50 मिनट, 50 मिनट पूरी, 10 सवाल, चैप्टर खत्म। ये चाहते हो? अगर ये चाहते हो, जैसा आप कहोगे मैं तो आपकी तरह से चलूंगा।
मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो हर तरीके से पढ़ा सकता हूँ बेटा। लेकिन अगर टीचर के पढ़ाने पर आप अगर सवाल उठाओगे कि टीचर गुरुजी आप अपनी तरफ से अगर मतलब सर को आप अपनी तरीके से पढ़वाना चाहते हो ना, फिर पॉसिबल नहीं है कि आप सिलेक्शन ले पाओ। ठीक है ना? टीचर जिस हिसाब से पढ़ा रहा है उस हिसाब से पढ़ना जरूरी है। आपको टीचर को पकड़ना है, टीचर को ना घसीटना अपनी तरफ को। ठीक है, समझो इस बात को। तो थोड़ा सा ध्यान रखो चीजों पर। क्रिएशन एक ये वाली टाइप आती है जहां पर सारे लेटर उसी में दिए होते हैं। क्रिएशन के सारे लेटर यहां नजर आ रहे होंगे, देख लो सारे के सारे लेटर यहां पर नजर आ रहे हैं। क्रिएशन CREATION, क्रिएशन के सारे लेटर आर। बेटा ये प्रैक्टिस सेट नहीं है, ये क्लास है। तो क्लास में तो मैं कराऊंगा ही ना चीजों को, मैं आपको थोड़ी ना करने के लिए समय दूंगा। AEITTNO, फिर तो प्रैक्टिस सेट हो गया अगर मैं आपको समय दूंगा तो, है ना? तो थोड़ा सा मैनेज करके चलो। सी का इधर आ गया, आर का इधर आ गया, बिल्कुल साफ साफ। ई का इधर आ गया, ए का इधर आ गया, टी इधर चला गया, आई इधर आ गया, ओ इधर चला गया, एन इधर। दो दो का क्रॉस सेम है, दो दो का क्रॉस सेम है। फटाफट से कर दो। एस इधर जाएगा, ई इधर आ जाएगा, तो ई एस वाले ऑप्शन को पकड़ लो। ई एस वाले दो ऑप्शन है, ये रहे, ये गलत और ये गलत। फिर उसके बाद क्यू यू हो जाएगा, यू क्यू हो जाएगा, यू क्यू यहाँ भी है, यू क्यू यहाँ भी है। ई एन का हो जाएगा एन ई एन का हो जाएगा एन ई इसमें इसमें ई एन है, तो ये गलत, तो आप तुरंत फिर बी वाले को टिक कर दोगे। और सी ई का हो जाएगा भैया ई सी, ये आपका आंसर होगा। ये दो दो का क्रॉस, ये इसी में, जरूरी नहीं है दो दो का मिले, हो सकता है तीन तीन का मिले, हो सकता है फर्स्ट से लास्ट का मिले। तो वो पैटर्न, क्वेश्चन का पैटर्न समझने की कोशिश करो। यही सारे लेटर इसमें नजर आएंगे, बस उनको कैसे बदल रहा है वो आपको देखना होगा। वो कैसे बदल रहा है वो उसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, फॉरेस्ट को इस प्रकार से लिखा गया है, मैंग्रोव को इस प्रकार से लिखा गया है। पहचानो जल्दी से भाई, क्या लॉजिक दिया है, क्या लॉजिक दिया है, कोशिश करो लॉजिक को पहचान पाओ आप। दिख तो रहा होगा कुछ कुछ, एफ जी, इधर भी एम एन है, तो +1 नजर आ रहा होगा तुरंत ही। तो आप भी आर के बाद एस कर दोगे, तो क्यू वाला तो वैसे ही गलत, एक ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट कर देना, एक ऑप्शन तो वैसे ही डिलीट कर दोगे। ठीक है ना? चलो फटाफट से पहचानो और कौन सा विकल्प आपका इसके जैसा होने वाला है। आगे बढ़ता हूं। अब देखो, मैं आर के बाद एस देख पा रहा हूं, लेकिन ओ के बाद यू नहीं है, लेकिन एस के बाद मैं टी देख पा रहा हूं और टी के बाद यू देख पा रहा हूं, ये हमको पता चलेगा वहां से। लेकिन जो वॉविल थे ना बेटा, कॉन्सोनेंट तो +1 कर रहा है, साफ साफ नजर आ रहा है। जो कॉन्सोनेंट है, जो कॉन्सोनेंट है बेटा, उनमें तो वो +1 कर रहा है, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन वॉविल में +1 नहीं कर रहा बेटा, वॉविल में +1 नहीं कर रहा, क्योंकि ओ के बाद यू लिखा और ई के बाद आई लिखा। तो वॉविल पे पता क्या कर रहा है, नेक्स्ट वॉविल लिख रहा है। वॉविल बराबर नेक्स्ट वॉविल, नेक्स्ट वॉविल। बात आई समझ में? हमारे पास 5 वॉविल होते हैं, हमारे पास 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। भाई देखो, अब आप पहचानो इस चीज को, ये जो ओ है ना, ओ को उसने यू लिखा है। यू क्यों लिखा? क्योंकि ओ के बाद यू आ रहा है। ई को उसने क्या लिखा? ई को उसने आई लिखा। क्यों लिखा? क्योंकि ई के बाद आई आ रहा है। वॉविल को नेक्स्ट वॉविल में कन्वर्ट कर रहा है। आप भी कर दो आंसर। आर के बाद तो एस आएगा ही आएगा। ई के बाद कौन सा वॉविल आता है? आई आता है। एस आई वाला ऑप्शन राइट होगा, एफ वाला गलत, आई वाला राइट। आई के बाद कौन सा आएगा? ओ आ जाएगा, एस आई ओ राइट है। एन के बाद ओ आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। सी के बाद डी आएगा, बिल्कुल सही है, यहां तक बिल्कुल सही है। ए के बाद ई आएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। आर के बाद एस आएगा, बिल्कुल सही है। एन के बाद ओ आएगा, बिल्कुल सही है। ए के बाद ई आएगा, बिल्कुल सही है। यू के बाद भैया
टी के बाद यू आएगा, टी के बाद एफ नहीं आएगा, ये यहाँ थोड़ा सा गलत लिखा हुआ था, और ई के बाद आई आएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला राइट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला बिल्कुल राइट। मैंने कल इसका ज्वाइन किया है, समझ नहीं आ रहा है, कल ज्वाइन किया है, तो भाई पुरानी क्लास को एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है ना। पुरानी क्लास देख लोगे तब चीज़ें थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएंगी। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। लॉजिक मैंने यहाँ लिख दिया है, कॉन्सोनेंट में +1 है, और वॉविल के लिए नेक्स्ट वॉविल लिख रहा है, वॉविल के लिए नेक्स्ट वॉविल, अगला वॉविल, अगला वॉविल। स्वर के लिए नेक्स्ट स्वर को लिख रहा है, अगले स्वर को, ठीक है। तो बाकी इससे अगली टाइप जो है, जो चाइनीज कोडिंग वाली टाइप है और आपकी वर्ड्स वाली टाइप है, वो कल की क्लास में, और कल ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। कल ही आपको 25 क्वेश्चन वर्कशीट के तौर पर होमवर्क के लिए मिल जाएंगे कल, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे कल अपने वाले समय पर सुबह 10 बजे। तब तक के लिए सभी को दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।